नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और हम कर रहे थे एसएससी जीडी की पेपर प्रैक्टिस शीट, जिसमें हमने प्राइवेट शीट क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस शीट कर ली थी। हम कर रहे थे मेमोरी बेस्ड पेपर की। आज हमारा पांचवा मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो आइए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिन टाइम गवाए। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के सामने है, इसे करने की कोशिश कीजिए। कुछ देर के लिए आप करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको इसे कैसे करते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 4% का लाभ अर्जित करता है, तो उसने वस्तु पर क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य अंकित किया था। ठीक है, क्वेश्चन है अपना क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से और डिस्काउंट से। इसमें लगेगा एमपी का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है अपना, ये हो जाएगा अपना एमपी अपॉन सीपी, और 20% की छूट यानी कि 80, यदि 100 में वस्तु ले रहा है तो 20% की छूट दे रहा है तो वो 80 हो जाएगी। और 4% का लाभ यानी कि 100 से 104, तो ये कितना हो जाएगा, 26 चौके 104 और 20 चौके 80। ठीक है, दो। अब आगे है, अब और कटता है ये, तो और काट लेते हैं। ये 13 दूनी 26 और ये हो गए 10। तो लाभ कितने को हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है 10 की रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो ये कितना हो गया अपना, ये हो गया अपना 30%। तो उसने 30% अंकित मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य अंकित किया था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि मधुर मनीषा से 3 गुना अधिक तेजी से काम करता है। कौन, मधुर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो मधुर है ये मधुर है और ये मनीषा है। ये मधुर है वो मनीषा से 3 गुना, यानी कि मनीषा एक काम करती है उतनी देर में मधुर 3 काम कर देता है। ठीक है, और वे एक साथ मिलकर कोई काम 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो मधुर अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर 15 दिन में काम कर रहे हैं, तो दोनों की जो एफिशिएंसी होगी वो 4, और 15 दिन तक ये 4 की एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो यहाँ पे ये निकल के आ जाता है हमारे पास टोटल वर्क। ठीक, ये हमारे पास टोटल वर्क है और ये आ जाता है 60। अब क्या बोला है कि मधुर अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो 60 काम को जो मधुर है वो 3 की एफिशिएंसी से करेगा, तो वो 20 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा। कौन, मधुर कर देगा। तो मधुर उस काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, इसकी लैंग्वेज को पकड़िए। चलो क्वेश्चन हम साथ में देखते हैं कि ए और बी की आय का अनुपात 3:7 है। कितना है, ये ए है अपना और ये अपना बी है। इनकी आय का अनुपात है वो 3:7 है। और उनका जो वे है, उनका वे का अनुपात है 2:5। ठीक, और उनमें से प्रत्येक ने 5500 रुपए की बचत करता है। कितने रुपए की बचत कर रहा है, 5500 रुपए की बचत करता है। तो यहाँ पे ये 5500 रुपए यदि इससे माइनस कर ले हम, ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया इनकी इनकम।
सॉरी आय का अनुपात ये है, यदि 5500 रुपए गठाएंगे तब उनका व्यय खर्चा आ जाएगा, तो 5500 रुपए गठाएंगे तब उसका खर्चा आ गया 2:5 में। अब हमें क्या करना है कि बी की आय याद करनी है, तो हम यहाँ से जो ये रेशियो दे रखे हैं उनमें से एक रेशियो की वैल्यू निकाल के 7 के बराबर करेंगे। तो इनमें लगाएंगे हम लड़ाई कॉन्सेप्ट। तो पहले करवा देते हैं हम रेशियो रेशियो की लड़ाई। तो ये 7 दूनी 14 और 5 थी 15, तो 14 से 15 गए, यानी कि एक बच गया। एक रेशियो का अंतर आ रहा है, वो कितने के बराबर है, 3 इंटू 5500 के बराबर, क्योंकि यहाँ से 3 रेशियो का अंतर है और और ये 5500 है, क्योंकि दूसरी बार करवाते हैं हम इनकी और इनकी लड़ाई, तो इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 3 इंटू 5500। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 16500। ठीक, तो हमें 7 रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 16500 को। तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास, ये निकल के आता है हमारे पास 1,15,500। कितना आता है, 1,15,500। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़े, समझे और करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो हम साथ में करते हैं क्वेश्चन को कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 64 मीटर, 120 मीटर और 136 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड के बराबर है। यदि आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो इसका परिमाप मीटर में कितना होगा। पहली बात, क्वेश्चन का आंसर देना है वो हमें मीटर में ही देना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये 3 दे रखी हैं, इसका जो क्षेत्रफल है ये 64 और ये 120 और ये 136, ये क्या है, ये एक त्रिभुजाकार भूखंड के जो त्रिभुजाकार की भुजा है, त्रिभुजाकार जो भूखंड है उसकी भुजाएं हैं। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि ये जो संख्याएं हैं इनको काट पीट के देखते हैं कि ये ट्रिपलेट बनाती हैं या नहीं। तो हम काट लेते हैं इसको 8 से, तो 8 और ये हो जाएगा 15 और ये 17, तो ये क्या है, एक ट्रिपलेट है। ठीक है, और ये ट्रिपलेट का कितना है, ये 8 गुना है ना। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि जो ये तो हमें ये भुजा तो हमें काम में लेते नहीं है, कब त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल देखते हैं। तो त्रिभुजा का इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये बड़ी वाली हो गई, ये तो हो गया अपना करण, तो वो तो हम लेते नहीं है, इंटू 120। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर। वो कितना है, 5x इंटू 3x, क्योंकि इसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो ये 2 से कटेगा कितनी बार, 60 बार। ठीक, अब ये कट जाएगा 12 बार, 12 पंजो 60, और 64 कितनी बार कटेगा, 64 में ये 3 से काट दो इसको 12 को, तो ये 4 बार, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 4 बराबर x स्क्वायर। कितना हो गया, x स्क्वायर। तो ये हो गया अपना 4 चौक 16, 24 1 25, 256। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 16। ठीक, लास्ट में क्या पूछा आपने, तो इसका परिमाप कितना होगा। परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, ये होता है ना। सॉरी, आयताकार मैदान का जो आयत का क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे
x का मान आया है तो यहाँ से l कितनी हो जाएगी, ये कितनी है, तो यहाँ से हम पहले रेशियो का योग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 5 और 3 8, 8 x हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 16 इंटू, और x का मान भी अपने पास 16 ही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 256। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो x का मान है वो 16 निकल के आया है, और इन रेशियो का योग करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 16 होता है, और x का मान रखते हैं तो 256 आता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिंप्लीफिकेशन से, तो इसे कर समझो करो। चलो हम साथ में करते हैं। तो पहले करते हैं हम कोष्टक वाले को सोल्व। तो यहां से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, कितने से, यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई और यहां से भी 2 से, तो नीचे बेस समान हो गया, तो ऊपर वाली संख्याओं को क्या कर सकते हैं, जोड़ियां घटा सकते हैं। तो जब यहाँ से 6/10 से 7/10 गए, तो माइनस के 1 कितने बच गए, 1/10, तो यहाँ से कितना आएगा 1/5 माइनस, ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा अपना प्लस, तो 1/10 ये अपना ये हो जाएगा। अब क्या करें हम, अब इसको भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ऊपर 2, 2 और 1 3, तो 3/10 इंटू ये 5, इंटू में ये 5 आ गया, ये कट गया 2 बार, तो इतना इतना कितना, ये इतना इतना कितना हो गया, ये इतना इतना निकल के आता है हमारे पास माइनस के 3/2। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको। तो पहले इसको सही तरीके से लिखते हैं, 2 2 4 1 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 इंटू माइनस के 2/3, और ये अपना है कोष्टक के बाहर माइनस का 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा माइनस के 5/3 और माइनस के 3/2। ठीक है, और माइनस के 2 बाहर हैं, इतना कर लिया। अब इनको क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, ये 10 और ये 9, कितना हो गया, 10 और 9 19, 19 ये क्या किसका हो जाएगा, ये 19 माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस का 19/6, बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस बाहर वाला ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + 19/6, यहाँ पे ये 6 2 के नीचे नहीं है। ठीक, तो ये होगा 6 दूनी 12, हम यहाँ ये हो जाएगा अपना 6 दूनी 12, तो 12 और 19 कितने हो गए, 20 और 30 31, 31/6, तो 6 पंजू 30 और एक सही 6, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर की दर पर 2 सही 1/2 वर्षों में 8,330 और 5.5 वर्षों में 10,166 हो जाती है। समान राशि पर दुगनी दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज रुपयों में कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2.5 वर्ष है, 2.5 वर्ष में कितना है 8,330, तो 2 सही 1/2 का ब्याज हो गया हमारे पास 8,330, और 5.5 वर्षों का ब्याज हो गया 10,000
166। तो यहां से अंतर कितना आ रहा है? 3 साल का अंतर आ रहा है, जो कि बराबर है 3 ईयर का अंतर है 3 ईयर्स का है अंतर, और इसका जो SI है वो हो गया हमारे पास 1836। तो 1 ईयर का अंतर कितना का हो गया? 1 ईयर का अंतर हो गया 612। कितना हो गया? 612। ठीक। अब 612 क्वेश्चन में क्या पूछा है कि समान राशि पर दुगनी दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज। तो पहले हम निकालते हैं इसका अमाउंट, सॉरी, जो मूलधन। तो मूलधन यहां से निकालते हैं मूलधन। तो ये है 5/2। तो 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आता है 1530। जब 8330 से 1530 घटा देते हैं तो ये कितना आ जाता है? ये निकल के आता है 6800 रुपए। ये 6800 रुपए क्या है? ये 6800 रुपए है अपना मूलधन। अब मूलधन हमारे अपने को मिल गया। अब क्या करते हैं? मूलधन मिल गया, अब लगाते हैं इस पे डबल रेट और 4 वर्षों का साधारण ब्याज। तो 6800 इंटू 612 बट्टे, सॉरी एक बार, 612 इंटू 100 बट्टे 6800। ठीक है। तो ये कितनी है? जो ये इतना है, ये पार्ट तो अपनी सिंगल रेट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगी? रेट का 2 गुना, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। मैं इसको छोटा छोटा लिख देता हूं, इंटू 100 इंटू 2 इंटू 4 वर्ष। कितना वर्ष? 4 वर्ष। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं। इंटू 4 वर्ष, और ये 6800 नीचे। ठीक है। जो ये इतना है 462 600 बटे 6800 इंटू 100, ये तो है अपनी रेट। ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक। आप कितना इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है? ये कितना हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 612,000 इंटू 8। तो 8 दूनी 16, जिसका यूनिट 6 है वो अपना राइट आंसर है। ठीक है ना। तो क्योंकि 8 दूनी 16, तो कौन से का है? तो ऑप्शन नंबर 1 का अपना राइट आंसर है। यहाँ पर बटे 100 भी आएंगे। क्यों आएंगे 100? पता आपको? क्योंकि जो रेट होती है, रेट बटे 100 होता है, तो ये तो सिंगल रेट ही तो अपने पास, तो R बटे 100। ठीक है। तो यहां से ये 2 जीरो हट जाएंगे। छह सौ बारह इंटू 8, तो ये निकल के आता है हमारे पास 4896। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसे करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्वेश्चन में पूछा है वो ध्यान से देखिए। चलो हम साथ में करते हैं। यदि a का 2/3 बराबर b का 75%, a का कितना? a का 2/3 का मतलब मल्टीप्लाई बराबर 3 का, सॉरी b का, तो b इंटू 75%। 75% कितना होता है?
3/4 और सी का 0.6 यानी कि 6/10। तो ए बी सी अनुपात पूछा है हमें। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यदि ए और बी सी का अनुपात देखते हैं, ए बी सी इसका अनुपात देखते हैं, तो ये होता है 3/2, 4/3 और 10/6। इसको क्या करते हैं, उलट के रखते हैं। ठीक, अब इसको सरल अनुपात में लेते हैं, तो ये तो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5/3। ठीक, अब जो नीचे वाली संख्या है इसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6। 6 में 2 का भाग जाएगा 3, तो ए अनुपात होगा 9 और ये हो जाएगा 8 अनुपात और ये हो जाएगा अपना 10 अनुपात। तो कौन सा हो गया 9, 8, 10, ऑप्शन नंबर डी। इनका एलसीएम लेकर इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपना डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इसे करने की कोशिश करें, ध्यान से पढ़े क्या क्वेश्चन में पूछा है और क्या दिया हुआ है। चलो हम साथ में करते हैं कि एक प्रस्तुति केंद्र में बच्चों के जन्म के 5 मामलों में जुड़वा बच्चे होते हैं। जन्म लेने वाले कुल बच्चों में से जुड़वा बच्चों का अनुपातिक प्रतिशत क्या है। तो इसको करने के लिए हम मान लेते हैं कि 100 मामले हैं। कितने मामले हैं 100 मामले। 100 में से जो 5% मामले हैं, भाई 100 हो गए, जहां 5% का मतलब 5 मामले जुड़वा के हो गए, ये है अपने जुड़वा के। और 95 मामले कितने हो गए सिंगल के। ठीक, अब जुड़वा बच्चे होंगे, 5 मामलों में जुड़वा बच्चे होंगे, इसका मतलब 10 बच्चे हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितने होते हैं 10 बच्चे। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जन्म लेने वाले कुल बच्चों में से जुड़वा बच्चों का अनुपातिक प्रतिशत, यानी कि ये जुड़वा बच्चे हैं और इनका अनुपातिक प्रतिशत बताना है हमें। कुल बच्चे कितने हो गए 95 + 10 यानी कि 105 × 100। ठीक है, तो ये कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है हमारे पास 9.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है, इसे करने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दिवसीय मैच में टीम ए ने 50 ओवरों की एक पारी में 5.3 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए। ठीक है, तो एक ओवर में बना रहा है वो 5.3, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे उसकी 50 × 5.3, तो ये हो जाएगा 5×3 15 और 5×5 25 और 1 26, यानी कि 265 उसके टोटल रन हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बी खेल रही है और 5 ओवर बचे हुए हैं। बी खेल रही है, 5 ओवर बचे हुए हैं तथा टीम ए की स्कोर की बराबरी करने के लिए आवश्यक रनों की रेट 7.2 रन प्रति ओवर है, तो टीम बी का स्कोर क्या है। ठीक है, तो 7.2 के रन से उसे चाहिए, इस एक का जो स्कोर है उसे प्राप्त करने के लिए 7.2 की 5 ओवर में चाहिए 7.2 रन, 2 की रन से रेट से, तो ये कितना हो जाएगा अपना 10 7 दूनी 7 5 35 1
36। तो अब बी का स्कोर ज्ञात करना है, तो 265 रनों से 36 घटा देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है 229। तो बी का जो स्कोर है वो अभी के लिए 229 है। ठीक है, कैसे निकाला है एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि जो ए है, ए टीम खेल चुकी है जो कि 50 ओवर खेली है और प्रत्येक ओवर के अंदर उसने 5.3 रन बनाए। तो टोटल रन हो गए 50 इंटू 5.3, तो ये हो गए अपने पास 265। अब जो बी खेल रही है, बी ने 45 ओवर खेल चुके हैं, 5 ओवर बच रहे हैं और 5 ओवरों के अंदर बी ए के स्कोर को प्राप्त करने के लिए एक ओवर में 7.2 रन बनाई, तब वह बी के स्कोर को प्राप्त कर सकती है। तो बी का स्कोर पूछा है, तो ये 7.2 265 से घटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचना चाहता है, परंतु उससे इस वस्तु को 25% की हानि पर 780 रुपए में बेचा। वह 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहता है। ठीक है, अब वो 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है और 25% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 4 रुपए की वस्तु वो दे रहा है 3 में, और 3 में दे रहा है मतलब 3 रेशियो की वैल्यू दे रखी है हमें 870। तो एक रेशियो की वैल्यू हो गई 290। ठीक है, अब ये कर मूल्य कितना होगा उसका, ये हो गया 29,116 यानी कि 1160, है ना। अब उस वस्तु को वो 25% के लाभ पर बेचना चाहता है, यानी कि 4 से 5 पर बेचना चाहता है। क्रय मूल्य अपना यहाँ पे समान है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई 290, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1450। तो वो 1450 रुपए में बेचना चाहेगा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना कि बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटाकर 3.5% किए जाने पर किसी व्यक्ति को ब्याज से होने वाले वार्षिक आय 210 रुपए कम हो गई, तो कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी। तो यहां से रेट का अंतर कितना आ रहा है, रेट का अंतर आ रहा है 1.5, यानी कि 3/2 अंतर आ रहा है। ठीक है, वो है 210 के बराबर। ठीक, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 70 और 140, एक रेशियो की वैल्यू होगी 140। तो रोज 100 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 14,000। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना कि एक व्यक्ति 1800 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर सकता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। ठीक है, तो क्या करते हैं कि 1800 बटे 5 इंटू 60, क्योंकि हमारे पास टाइम किस में आ गया, सेकंड में आ गया। अब क्या करते हैं, अब इसको काटते हैं, 6 18, तो ये कितना निकल के आ गया यहाँ से, यहाँ पे 6×5 = 30, तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गया। कैसे आ गया, 6×30, 30 से इसको काटेंगे, 6 से 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, तो ये हो गया 36 18। अब ये मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए इसको करते हैं हम 18/5,
5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 108/5। तो ये कितना निकल के आ गया, इसको 108 इंटू 2/10 कर लेते हैं, तो ये 216/10 यानी कि 21.6। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 और 45 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय समानुपाती क्या होता है कि दोनों दो संख्याएं होती हैं, दो संख्याओं में ही तृतीय अनुपाती, फर्स्ट अनुपाती और सेकंड मध्य अनुपाती पूछा जाता है। चतुर्थ अनुपाती के लिए 3 संख्याएं चाहिए। तो तृतीय अनुपाती के लिए दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कि 45 का स्क्वायर 45 इंटू 45 बट्टे पहली संख्या का भाग, तो ये 15 थी 45, अब ये कितना हो गया 90 और यानी कि 135। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिंप्लीफिकेशन से। क्वेश्चन को देखिए, करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/8। ऑफ का मतलब ऑफ ही रहने देते हैं एक बार, 4/5 ऑफ, ऑफ का मतलब ऑफ यहाँ पे 25। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये होता है अपना ए स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, इसमें एक फॉर्मूला लगता है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा 15 प्लस का 13 और ये हो जाएगा इनका अंतर 2, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये कितना हो गया 8 और 28, ये हो गया अपना 28 इंटू 2 इंटू 25, ये हो जाएगा 4/5 इंटू 5/8। 4 से ये 2 बार गए, ये 5 से 5 बार गए। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अब कितना आया है 25 इंटू 28। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है 8 पंजो 40, कितना होते हैं 40, जिसका यूनिट डिजिट कितना है 0, वो अपना राइट आंसर होगा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए का यूनिट डिजिट 0 है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है, तो इसका 700 राइट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है तो इसका 2/9 भाग क्या होगा। यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है तो वो संख्या क्या होगी। तो x बराबर में देखते हैं हम, 18 थी 54 और x बराबर में ये हो गई 90। अब 90 का 2/9 भाग, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 बार कैंसिल, तो ये आ जाएगा अपने पास 20। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है अपना, अमित एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर, कितने परसेंट की 25% की छूट देकर 614.25 पर बेचता है। यदि उसने छूट की पेशकश नहीं की होती तो उसे 17% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 25% की छूट दी यानी कि 4 रुपए की वस्तु को 3 रुपए में दी, और 3 रेशियो की वैल्यू है 614.25, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 204.75। ठीक ना, तो यहाँ पर
4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई अपने पास 819। ठीक है, ये क्या है अपना MP है, और अब ये क्या बन गया है SP। यदि उसने छूट की पेशकश नहीं की होती, ठीक है, तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता, 17% का लाभ होता। तो यानी कि 117% हो जाता वो। तो 117% बराबर में हम कर देते हैं 819। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाती है यहां से 7। ठीक है ना, तो ये तो था उसका लाभ। तो वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100 था, तो 100 इंटू 7, तो ये हो जाता है अपना 700। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या किया हमने कि कोई व्यक्ति है वो 25% की छूट देता है और 614.25 में वस्तु बेच रहा है। तो 25% की छूट यानी कि 4 रुपए की वस्तु 3 रुपए में बेच रहा है। तो 3 रेशियो की जो वैल्यू है वो 614.25 दे रखी है। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आ गई 204.75। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 819। ये क्या था इसका, ये फर्स्ट में जो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार इसका MP था। जो सेकंड कंडीशन दे रखी है, यदि उसने छूट की पेशकश नहीं की होती यानी कि छूट नहीं देता, तो वही ये 819 उसका CP विक्रय मूल्य होता और उसे 17% का लाभ होता है। तो अब वो 17% का लाभ किसके बराबर हो गया, 17% का जो लाभ है यानी कि जो मूल्य प्लस लाभ 117 जो कि 819 के बराबर है, और 819 के बराबर हो गया। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आ गई 7। तो CP कितना होता है, 100 रेशियो यानी कि 100%। तो 100% का मतलब हो गया 700। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक संभव त्रिभुज, कौन सा, एक संभव त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजा 12 सेंटीमीटर है, 4.50 प्रति मीटर की दर से बोर्ड की फेसिंग की लागत बताइए। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुजाकार के चारों ओर करना है हमें, तो परिमाप हो जाएगा 3 गुना भुजा। तीन गुना भुजा, भुजा है अपनी 12, तो ये हो जाएगा अपने पास 36। अब 36 मीटर पर प्रति मीटर का प्रति मीटर कितने रुपए में लगा रहा है, 4.5 रुपए में। 4.5 का मतलब 9/2 यानी कि 18 इंटू 9। तो ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 162। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 5, 7, 9 से भाज्य हो। तो इसको देखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो ये संख्या दे रखी हैं, यदि इनमें से कोई भी संख्या इनसे विभाजित है, यानी कि जो हमारे पास ये 4 संख्याएं दे रखी हैं इनमें से कोई भी विभाजित है, तो वो इन सभी से डिविजिबल ही होगी। तो इनसे हम डायरेक्ट डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसके अंकों का योग है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए, और 3 का भी यही होता है कि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से देखते हैं तो कितना होता है, तो ये हो जाएगी 2, 6 और 5, 11। 9 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या नहीं होगी। ठीक है, दूसरी संख्या 4 और 5, 9, 9 से विभाजित है, ये संख्या हो सकती है। दूसरी क्या है 6 और 3, ये संख्या भी हो सकती है। दूसरी क्या है, ये संख्या भी अपनी हो सकती है। दूसरी बात, यदि 5 से विभाजित है, किससे है, 5 से विभाजित है, पांच से विभाजित होने का मतलब उसका या तो वो लास्ट का अंक 5 हो या 0 हो। तो ये तीनों संख्याएं हैं। अब देखते हैं हम 7 से विभाजित।
तो 7 से कितनी होगी, 7 से देख लेते हैं हम कि 7 एकम 7 और 4 बच गए 2, 42, 7 6 42। तो ये वाली तो नहीं जाती है, तो ये भी अपनी कैंसिल हो गई। दूसरी 7 एकम 7 5 ए, तो 8 7 तो 56, ये जा रही है 7 से। ठीक है, अब ये भी देख के चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7 3 बच गए 34, तो यहाँ पे 6 बचेंगे 65, तो ये भी नहीं जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होता है, राइट आंसर होता है। डिविजिबिलिटी के बिहाव पर हमने चेक किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 24 और 32 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन दो नए व्यक्तियों की औसतन आयु कितनी है। ठीक है, तो ये कौन सा है, जॉइन वाला कॉन्सेप्ट, कि 24 और 32 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए, सॉरी रिप्लेसमेंट का है, किसका है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का ये क्वेश्चन है अपना। तो न्यू एवरेज कितना होगा कि 24 के स्थान पे प्लस 32 के स्थान पे दो नए व्यक्ति जोड़े गए, और कितने में, 8 व्यक्तियों के समूह में, प्लस 8 व्यक्तियों का समूह है, और दो उसमें वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो 2 नंबर्स, जो 2 न्यू सम होगा वो कितना होगा, वो जाएगा, ये होगा, ये प्लस है यहाँ पे 16 और 24 और 32, 16 और 24 कितने हो गए 30, 40, 40 से 30 70, 2 72, ये 72 है, 2 में बटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। कैसे किया, ये एक बार फिर से बता देता हूँ कि दो व्यक्ति हैं, वो जा रहे हैं और उनके स्थान पे नए आ रहे हैं। तो उन दोनों जो जा रहे हैं उनका योग, और 8 व्यक्तियों में 2 की वृद्धि हो रही है, तो 8 इंटू 2, क्योंकि प्रत्येक में 2 की वृद्धि हो रही है, तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 8 में 16 की वृद्धि होगी। अब इनका योग बटे 2, तो इनका 36, ये उन दोनों का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मैच को खुदरा मूल्य 1100 है, यदि निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता के लाभ क्रमशः प्रतिशत में 5%, 10%, 12%, तो मैच की उत्पादक लागत क्या कीजिए। 5% का मतलब 20 लाभ कर रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो 20 से 21। 10% का 1/10, 10 से 11, और 12% यानी कि 100 से 112। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कितना 20,000, और ये कितना हो गया, ये हो गया 21 इंटू 11 इंटू 112। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें आगे कैलकुलेशन को सरल बनाते हैं। तो हमें क्वेश्चन में जो ये है, ये जो कीमत है इसके बराबर में हमें दे रखा है 1100, तो यहाँ से 11 से इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे 21 इंटू 112 बराबर 100 हो गया, और हमें इसकी वैल्यू यानी कि उत्पादक लागत का मान पूछा है, और इसका
थोक व्यापारी की विक्रेता का दे रखा है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 21 इंटू 112। तो 2000 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 20,000 रेशियो की वैल्यू इंटू 100 बटे 21 इंटू 112, ठीक है ना। तो यहां से जब इसको काटेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये जब इसको काट पीट के सोल्व करेंगे तो ये आएगा 850। कितना आएगा, 850। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होता है। तो आज का जो पेपर था उसके जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो आज का हमारा जो 5वां मेमोरी बेस्ड पेपर था वो कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो में मैंने अपनी तस्वीर नहीं दी है, कारण ये था कि लाइट नहीं आ रही थी, जिसके कारण नहीं दी, ठीक है ना। तो आज का जो पेपर है उसमें आपको क्वेश्चन कैसे लगे, कितने आपने सही किए, वो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।